सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज की वीडियो में भाई बहुत ही धमाकेदार अनाउंसमेंट है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना आज भाई वो मतलब खुशी से लथपथ हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का अनाउंसमेंट क्या है सर? आपको फ्रंट पेज देख के पता चल ही चुका है कि यार सर करंट अफेयर्स का कुछ अनाउंसमेंट आने वाला है। हाँ जी, करंट अफेयर्स का अनाउंसमेंट है। करंट अफेयर्स का अनाउंसमेंट है जो मैंने प्रॉमिस किया था ना आप लोगों को कि भाई साहब आप बताइए क्या चाहिए हेल्प मेरे से। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में मेरे को बताया था सर करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रहा है। करंट अफेयर्स कैसा है सर? करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि सर हम लोग डेली वन वर्ड क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स, लेकिन अपना जो पीडीएफ है सर इंस्टीट्यूट ने मटेरियल जो भेजा है ना सर उसमें पूरा स्टोरी है सर, क्या पढ़े क्या छोड़ दे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। बहुत दिक्कत हो रहा है करंट अफेयर्स समझने में सर। तो उन स्टूडेंट्स के लिए उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे उसके लिए एक बुक जो है हमने अवेलेबल कराना है आज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आज देखने वाले एक और चीज़ जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सुनाने के लिए। हमने जो टेस्ट सीरीज़ 2 कंडक्ट किया था भाई साहब सुनो बात अच्छे से। हमने जो पहला टेस्ट सीरीज़ 2 कंडक्ट किया था कौन से डेट में? डे 28 को, 28 जून को टेस्ट सीरीज़ हमने किया था। उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेशन हुआ है। ओके, आज तक मैंने नहीं देखा कि इतना ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स अपने आप से, ठीक है, किसी का फोर्स नहीं है, मम्मी पापा का फोर्स नहीं है, अपने आप से खुद से बैठ रहे हैं टेस्ट देने। ठीक है, बैठ रहे हैं टेस्ट देने। मोर देन 120 स्टूडेंट्स have participated, more than 120 students have participated in the last test series of 28 जून। मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई बहुत हाई अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन हुआ है ऑल ओवर इंडिया। केरला से लेके यूपी तक, असम से लेके महाराष्ट्र तक, हर जगह से भाई स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट किए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, और मैं बता दे रहा हूँ कि इतना हाई पार्टिसिपेशन क्यों है स्टूडेंट्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है सर, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है विद द टेस्ट क्वेश्चंस। ओके, आपको क्वेश्चंस देंगे हम, आपको आंसर करना है, आपको पेपर भी चेक करेंगे हम लोग, चेक करके हमने आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन भी करना है उसी दिन जिस दिन टेस्ट होता है। हम लोग टॉप 3 स्टूडेंट्स को, अभी टॉप 3 पोजीशन में तो 1-2 स्टूडेंट नहीं आता, 3-4 स्टूडेंट आ जाते फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में। फर्स्ट पोजीशन में ज़्यादा नहीं आ पाते, 1-2 हार्डली आ पाते हैं, लेकिन सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में लगभग 3-4 स्टूडेंट आ ही जाते हैं। ओके, तो हम लोग कौन कितना पानी में है समझ में आ रहा है? आप कितना तैयार हो फॉर द CSET एग्जामिनेशन ये तो आपको कैसे पता चलेगा अगर आपने पार्टिसिपेशन नहीं किया इन द टेस्ट। तो हम लोग पूरा जो सपोर्ट है भाई, मेरे जितना सपोर्ट मतलब हो सकता है फॉर अ स्टूडेंट टू क्रैक अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हम लोग सब कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर अभी तक आपने, और सुनो एक बात, बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लगता। समझ में आ रहा है? मेरा रिक्वेस्ट बस इतना ही है टू ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू दिस वीडियो, हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो। ओके, यू हैव टू ज्वाइन अस इन द टेलीग्राम ग्रुप, मैसेज मी एट 8787374539। आप मेरे को टेलीग्राम ऐप के ऊपर मैसेज कर दो या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो, मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा और आप ऐड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? आज का जो टेस्ट है, सुनो बेटा, आज का जो टेस्ट है, आज एक टेस्ट है, आज 1 तारीख है, 1 तारीख को टेस्ट है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एंड लेजिस्लेशंस। ओके, ये टेस्ट है भाई। तो जितने भी बच्चे टेस्ट देने का मन है तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो विदाउट एनी वेट। ओके, और देखो बेटा आप जो एग्जामिनेशन देने वाले हो ना, आपका जो रिजल्ट निकलने वाला है ना भाई, बवाल। समझ में आ रहा है? ऐसा रिजल्ट निकलने वाला है अगर आपने टेस्ट सीरीज सीरियस में लिया तो। ओके, नाउ द सेकंड अनाउंसमेंट क्या है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बोल रहे थे भाई सर निकाल दीजिए सर, बुक निकाल दीजिए सर, बहुत दिक्कत हो रहा है सर करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, वैलिड रीज़न मैंने एक बार आपको बताया था, स्मार्ट स्टडी करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब जो कुछ भी आप पढ़ते रहो। स्मार्ट स्टडी करो, बहुत नेसेसरी है स्मार्ट स्टडी करना। तो हम लोग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम लोग PDF फॉलो करें, मतलब करंट अफेयर्स का। अगर बाकी सारे ड्राफ्टिंग जो है बाकी सारे सब्जेक्ट्स का वो तो बढ़िया है, और सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको बस जाना है, जाके चैनल के ऊपर सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स है, प्रीमियम फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको अवेल कराना है, आपको देखना है। समझ में आ रहा है? और टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट देना है।
आप वीडियो लेक्चर देखो, टेस्ट दो, खत्म। और क्या चाहिए आपको? आपके एग्जामिनेशन तो एम ही निकल जाएगा। आप किस बात का टेंशन ले रहे हो? मेरे को बताओ एक चीज़, किस बात का टेंशन है? और जो बच्चे टेंशन कर रहे थे करंट अफेयर्स के लिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई, करंट अफेयर्स में तो ऐसा नहीं होता ना भाई कि मैं तुमको टॉपिक एक्सप्लेन करूँ कि नरेंद्र मोदी जी गए थे कहाँ पे सर, यूएसए गए थे सर, कौन से जहाज पे गए थे पता है, नरेंद्र मोदी ऐसे गए थे वैसे गए थे। ऐसा स्टोरी नहीं बनता करंट अफेयर्स का, समझ में आ रहा है? करंट अफेयर्स का आपको बस लेटेस्ट न्यूज़ जानना होती, कौन कहाँ पे हुआ, क्या घटा क्या नहीं घटा, किसको अवार्ड मिला किसको नहीं मिला, ठीक है, कौन सा ट्रीटी साइन हुआ कौन सा ट्रीटी साइन नहीं हुआ, ये सारे समझ में आ रहा है। पॉलिटिकल से लेके फिनेंशियल से लेके आरबीआई ने कौन सा न्यू रेगुलेशन निकाल दिया, एसबीआई ने क्या निकाला, ठीक है, उसके बाद अपना सेबी ने क्या किया, ऑल दिस। तो ये सारे जो है ना लेटेस्ट, तो इसको आपको समझने से ज़्यादा आपको क्या करना है कि आपको पता होना कि कौन से डेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। इसमें स्टोरी नहीं सुनाया जाता, समझ में आ रहा है ना करंट अफेयर्स में। तो बहुत दिक्कत आ रहा था स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तो मैंने क्या किया, फाइनली इट टुक मी अराउंड 1 month, ओके, इट टुक मी अराउंड 1 month टू ड्राफ्ट दिस करंट अफेयर्स, क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन से ना भाई, ईच एंड एवरी लाइन से आपका क्वेश्चन पिकअप करके हमने क्वेश्चन बनाया विद द आंसर्स, समझ में आ रहा है। 500+ सॉल्व्ड क्वेश्चंस है भाई। और इस बुक से ना बेटा, अगर आप 500 अगर पढ़ लिए ना भाई, मेरा बात सुनो, अगर आपने 500 पढ़ लिए क्वेश्चंस, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला आपकी पीडीएफ से, समझ में आ रहा है। आपके पीडीएफ में जितना भी है ना सारा डाटा जो है हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हमने ड्राफ्ट कर दिया है, समझ में आ रहा है। मैं एक डेमो दिखाऊंगा आपको कैसा दिखता है ये पीडीएफ, पर उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 448 क्वेश्चंस है इस पीडीएफ में अभी, और बाकी जो 52 क्वेश्चंस है वो क्या है कि वो हम लोग अभी इतना जल्दी एग्ज़ाम से पहले हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स है भाई। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द करंट अफेयर्स ऑफ पर्टिकुलर एटलीस्ट 1 month, ओके। एक महीने पहले, आपके एग्ज़ाम के 1 महीना पहले क्या घटा आपको कम से कम वो जानना है। तो आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है? अगस्त में होने वाला है, राइट। तो कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स ऐसे थे कि जो चांसेस है चेंज होने का, समझ में आ रहा है, इसका आंसर चेंज हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछे, आज मैं पूछूँ हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप बोल दोगे नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये तो कंस्टेंट है नरेंद्र मोदी। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है ना, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है, जैसे कि मैं अगर पूछूँ आपको हु हैव क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट रिसेंटली, तो आप बता पाओगे? अगर 1 महीने के बीच में अगर कोई ने चढ़ दिया माउंट एवरेस्ट, तो आप क्या कर पाओगे? कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते सर। तो वैसे जो क्वेश्चंस है ना जो कि प्रिडिक्टेबल है, जो कि चेंज हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चंस मैंने नहीं इंक्लूड किया। अराउंड 52 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं किया। वो क्वेश्चंस आप विथ आंसर्स आपको मिल जाएंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के कम से कम 1 महीना पहले, ठीक है। मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा वो आप बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा द 52 लेटेस्ट क्वेश्चंस जो कि चांसेस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत क्रूशियल होंगे, वो मैं इंक्लूड करा दूंगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो पूरा पैकेज है 448 क्वेश्चंस एंड प्लस दिस 52 क्वेश्चंस, ओके। तो ये जो पूरा पैकेज है सारा ये पीडीएफ के साथ आता है, ओके। अभी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि बुक जो है ना हमने 2 तरीके से अवेलेबल कराया है, ठीक है। एक है हार्ड कॉपी, एक है सॉफ्ट कॉपी। 2 तरीके से अवेलेबल कराना है मेरे को, एक है हार्ड कॉपी, एक है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी में आपको पूरा बुक मिल जाएगा, आपके घर के दरवाजे तक आपका बुक पहुंच जाएगा, समझ में आ रहा है, आपको बस बुकिंग करना है। एंड सॉफ्ट कॉपी में भी हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। अभी हार्ड कॉपी जो है ना भाई, वो दिस ईयर जो है 2020 सेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते। हमने जो है अपना जितना भी एडिटिंग है, एडिटर से एडिटिंग करवा लिया, जितने भी राइट्स लेना था सब राइट्स ले लिया। अभी बस क्या है, देखो मेरा स्टूडेंट्स है जैसे कि बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी कंट्री में अपना स्टूडेंट्स है, राइट। केरला में स्टूडेंट्स है, कोई यूपी में है, कोई एमपी में है, समझ में आ रहा है, कोई मुंबई में है, ओके, कोई असम में है, कोई कलकत्ता में है। तो हर जगह पे ये जो हार्ड कॉपी है ना वो अवेलेबल कराना बहुत दिक्कत है इस लॉकडाउन के समय। तो हार्ड कॉपी दिस ईयर अवेलेबल नहीं हो सकता, लेकिन सॉफ्ट कॉपी जो है आपको अवेलेबल करा देने वाला हूँ मैं, ओके। पूरा कवर करा देने वाला हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली सेम होगा। आप मोबाइल से, टैबलेट से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, कहीं से भी आप अवेल कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, समझ में आ रहा है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स दिमाग में सोच रहे होंगे, मैं अपने स्टूडेंट्स को एज ए फैमिली लेता हूँ, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि सर आप चार्ज कर रहे हो फॉर द क्वेश्चन बैंक। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन बैंक है ना,
ये मैंने नहीं लिखा, समझ में आ रहा है ना, मैंने इसका हाँ जी पेपर में लिख के दे दिया और इसका कॉस्टिंग लगता है, समझ में आ रहा है। जो बंदा एडिट करता है, ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ये जो ग्राफिक डिज़ाइन करता है, समझ में आ रहा है, इसका फ्रंट पेज ये वो और पूरा जो ड्राफ्टिंग प्रोसेस है, लीगल राइट्स लेना होता है, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाता है उस चक्कर में, समझ में आ रहा है ना। तो बस वो जो कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट को मेकअप करने के लिए हमने एक छोटा सा अमाउंट रखा है फॉर एट द रेट ऑफ 79 रुपीज़। तो जो भी स्टूडेंट्स है अभी जाके अवेल करा लो और करंट अफेयर्स जो है यहाँ से पर डालो, समझ में आ रहा है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी अलग प्रकार के दिक्कतें नहीं आने वाला फॉर स्टडिंग दी मटेरियल, समझ में आ रहा है ना, फॉर स्टडिंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को लेके कोई सोचना ही नहीं है, करंट अफेयर्स बस आपको PDF निकालना है और उससे पढ़ना है, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको एग्जामिनेशंस के लिए। तो आज का अनाउंसमेंट भाई यही था। जाने से पहले मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि PDF जो है वो किस प्रकार का दिखता है एंड हाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ आर द क्वेश्चंस आर पुट, ओके, ऑल दिस। सो लेट्स गो। सो हाँ जी भाई, ये है अपना बुक, अपना क्वेश्चन बैंक। आपका क्वेश्चन बैंक आपको यहीं से पढ़ना है फॉर द CSET एग्जामिनेशन। 500+ सॉल्व्ड क्वेश्चंस है फॉर करंट अफेयर्स, ओके। इट्स अ क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग ऑल दी, हाँ जी बताओ, क्वेश्चन एंड आंसर्स दैट यू रिक्वायर फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। ये सारे ओवरव्यू है, ये थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। मैंने कुछ गाइडलाइंस लिख के रखा है सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छे से पढ़ लेना कि कैसे आप लोग अप्रोच करोगे विद द करंट अफेयर्स, कैसे पढ़ना है, ओके। तो ये पढ़ लियो थोड़ा। नेक्स्ट हम जाएंगे इधर पे, हम जाएंगे कंटेंट। हाँ जी, कंटेंट देख लो एक बार। कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है इंस्टीट्यूट के PDF में जो कि अपने बुक में नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो जितनी भी सारे कंसेप्ट्स है, सब कुछ एशियन से लेके ब्रिक्स तक, उससे लेके स्टॉक मार्केट तक, ठीक है, स्पोर्ट्स से लेके मुकेश अंबानी तक, सब कुछ है इसमें। तो आपको और फिनेंशियल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स एंड लीगल अफेयर्स भी आपको मिल जाएगा। ये होगा आपका चैप्टर 1, इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स चैप्टर 1 हो जाएगा ये, ओके। तो ये सारे हैं आपका क्वेश्चंस, ओके। हमने जो है ना एक एक पॉइंट लेके भाई, IMF के फुल फॉर्म से लेके, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के फुल फॉर्म से लेके, मतलब गहरा क्वेश्चंस जो है हमने जितना भी मोस्ट प्रोबेबली, देखो हमने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से भी हमने ड्राफ्ट किया ये चीज़, ओके। सो दैट आपको समझ में आ जाए कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको याद ना है, समझ में आ रहा है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो थोड़ा हेल्प करता है रिकॉल करने में कि हाँ जी आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि बचपन में हम सब फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं। एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, यू कैन जस्ट चेक दिस आउट। हाँ जी, ये अपना फिनेंशियल अफेयर्स चैप्टर 2, ओके। फिनेंशियल अफेयर्स चैप्टर 2 आपको पढ़ने में मिल जाएगा यहाँ से। ये देखो सारे क्वेश्चंस हैं। हु ओन्ड द RBI सिंस नेशनलाइजेशन 1949 से कौन ओन कर रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उससे पहले वो प्राइवेट था भाई, लेकिन वो जो प्राइवेट था ना वो आपको एग्जीक्यूटिव में समझने को आएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, ओके। सो ऑल दिस, हाँ भाई ये देखो पॉलिटिकल अफेयर्स चैप्टर 3, ओके। ये भी पढ़ लेना। पॉलिटिकल अफेयर्स चैप्टर 3 एंड 64 में क्या है भाई देख लेते एक बार। हाँ जी, ये अपना हो जाएगा लीगल एंड अदर अफेयर्स चैप्टर 4। तो पूरा जो चैप्टर्स है, सारे जो चैप्टर्स है वो यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया है। आपको बस पढ़ना है आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, 1 वर्ड के फॉर्म में, सब कुछ हमने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं करंट अफेयर्स में वो हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। सो आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आया है मेरा मेहनत। और कुछ अगर मैं कर पाऊँ आप लोगों के लिए, बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये कर दीजिए। मैं जो हूँ ना बेटा सब कुछ कर दूंगा आप लोगों के लिए। बस आपको क्या करना है, पास होना है एग्जामिनेशन में, टेस्ट देना है भाई। मैं बहुत जोर करता हूँ स्टूडेंट्स को टेस्ट देने के लिए, बस एक ही चीज़ के लिए, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो सीख रहे हो ना आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है। तो इस बुक का, इस PDF का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।